हेलो गाइस, दिस इज सरफराज अहमद और आपका स्वागत है फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्लेमिंगो के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है डीप वाटर। ये चैप्टर बाकी चैप्टर जो अब तक हमने पढ़ रखा है उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये स्टोरी राइटर की ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनकी आत्मकथा है। तो बेसिकली इस स्टोरी को लिखा है विलियम डगलस ने। स्टोरी में विलियम 10 से 11 साल के थे, तब उन्हें स्विमिंग सीखनी थी। तो उन्होंने घर के पास मौजूद एक स्विमिंग पूल जिसका नाम था YMCA वहाँ जाने के लिए तय किया, क्योंकि उस पुल का एक छोर 2 फीट गहरा था और दूसरा छोर 9 फीट गहरा था। हालांकि उनके घर के पास भी एक नदी थी जिसका नाम है याकिमा रिवर, लेकिन वो काफ़ी गहरा है और वहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके थे। इस डर से उन्होंने YMCA पुल को चुना। वे अपनी ट्रेनिंग की सारी तैयारी कर चुके हैं, पर उनके अंदर एक डर रहता है कि कहीं वो डूब न जाएं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे बहुत पतले भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत करते हैं और अपने अंदर ये ठान लेते हैं कि अब मैं स्विमिंग सीख के ही दम लूँगा। आगे स्टोरी में बताया गया है कि उन्हें पानी से डर क्यों लगता है। तो एक बार वे अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, तो एक बहुत ऊंची लहर आई और वे उस लहर के नीचे आ गए और पूरे गीले हो गए। उसी के बाद से उनके अंदर पानी का एक डर बैठ गया, यानी उनके अंदर पानी का फियर हो चुका था। इसी डर को निकालने के लिए वो YMCA पूल में तैराकी सीख रहे हैं। धीरे धीरे वो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। एक दिन जब वो पूल पहुंचे तो देखा पूल बिल्कुल खाली है, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई नहीं आया था, कोई भी बच्चे नहीं आए थे। तो उन्हें अकेले तैरने में डर लग रहा था कि कहीं वो डूब गए तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो वे लोगों का इंतजार करने के लिए पूल के किनारे और उस किनारे जहां बहुत ज़्यादा गहरा पानी था वहां पर पैर लटकाकर बैठ गए। तभी चुपके से एक मोटा लड़का दबे पांव आया और मजाक करने के चक्कर में वो उनको धक्का दे दिया। तो राइटर डूब जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो डूबेंगे नहीं और अपने डर को ओवरकम करेंगे और सारी कोशिश करेंगे जिससे कि वे डूबे नहीं। उन्होंने सोचा था कि वो पानी के तली पर जाकर एक किक मारेंगे और वो वापस टॉप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे पानी के अंदर डूब गए। अब सारा पानी उनके बॉडी पार्ट में जाने लगा और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अब उन्हें लगा कि अब वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें होश आता है तो देखते हैं कि वो तो पूल के बाहर सुरक्षित निकल गए हैं और वो मोटा लड़का दूर खड़ा हुआ है। तो जो कोच था उसने कहा कि तुमने इसको धक्का क्यों दिया, तुम्हारी वजह से इसकी जान जा सकती थी। तो उस मोटे बच्चे ने कहा कि मुझे लगा कि वो तैरना जानता है, मैं तो बस उससे थोड़ा सा मजाक किया। तो कोच ने उसको डांटते हुए कहा तुम्हारी ये मजाक से इसकी जान जा सकती थी। विलियम डगलस अब डर से बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। अब उनका ये जो डर था यानी फियर था, अब ये फियर फोबिया में बदल गया और उनको पहले से ज़्यादा पानी से डर लगने लगा, जिसकी वजह से वो रात दिन उसी पानी के अंदर के घटना को सोचते रहते थे और रातों को सो नहीं पाते थे, सही से कुछ काम नहीं कर पाते थे। इसी की वजह से वो पानी से इतना डरते थे कि वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते थे। सालों बीत गए, वे बड़े हो गए और बड़े होने के साथ साथ उन्होंने कई सारी एक्टिविटी को मिस कर दिया, जैसे बोटिंग, फिशिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज़। आगे वो फिर से डिसाइड करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए
पानी के डर को मुझे अपने अंदर से निकालना है, उन्होंने इसके लिए एक पर्सनल कोच हायर किया जो सारे प्रिकॉशन लेते हुए उनकी स्विमिंग स्टार्ट कराता है। अब राइटर स्विमिंग करते हैं जिससे उनका डर धीरे धीरे निकलता जाता है। अब वो प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ महीनों बाद उनका कोच उनसे कहता है कि अब आप पूरी तरह से स्विमिंग सीख चुके हैं। अब राइटर अपने आप को टेस्ट करने के लिए स्विमिंग पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरता है और आखिरकार वो तैर लेता है। लेकिन उनको ये अंदर से फील नहीं आता कि वो एक अच्छा तैराक बन चुके हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे लेक वेंटवोर्थ जाएंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे। इसके लिए वो लेक वेंटवोर्थ गए और कई सारे तैराकी करतब किए और वे पूरी लेक तैर लेते हैं। इसके बाद भी वो खुश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि अब और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए वो वार्म लेक जाते हैं और वहाँ पर भी वो पूरी लेक को स्विम करते हैं। अब फाइनली उनको ये रियलाइज़ हो गया कि वो अपने डर को ओवरकम कर चुके हैं और अब वो बहुत अच्छे तैराक बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर हम डर को जीत लेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हौसले से काम लीजिए। तो बस ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। अभी हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।